हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंजू की पाठशाला। तो फ्रेंड्स, मैंने SCERT ज्योग्राफी का चैप्टर 2 पृथ्वी और उसकी गतियाँ पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैं पार्ट 1 करा चुकी हूँ, जो आपको इस चैनल में मिल जाएगा। और आज मैं पार्ट 2 क्वेश्चन आंसर के साथ कंप्लीट कराने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैप्टर का पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस चैनल में जाके देख सकते हैं। और अगर आप BPSC TRE 4 का तैयारी कर रहे हैं तो आप इस सीरीज के साथ जुड़े रहिए, ताकि आपका SCERT यहाँ से कवर हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे, कल जैसे कि मैंने इस चैप्टर का पार्ट 1 कराया था, तो आज मैं उससे आगे बढ़ूँगी। तो आगे कहता है यहाँ, शाम को सूर्य की किरणें फिर तिरछी हो जाती है और बड़े हिस्से में फैल जाती है, जिससे इस समय कम गर्मी होती है। रात में सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता, जिससे रात में ठंडक हो जाती है। तो इसमें क्या बोला है, शाम को जो है वो सूर्य की किरणें हमारी पृथ्वी पर जो है तिरछी पड़ने लगती है, जिससे यह बड़े हिस्से में फैल जाती है, जिससे इस समय कम गर्मी लगती है। तो शाम के समय हमें कम गर्मी लगती है और सुबह भी हल्की धूप होती है। किस कारण? क्योंकि उस समय हमारे पृथ्वी पर जो है सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है और रात में सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता, जिससे रात में ठंडक हो जाती है। तो हम सब जानते हैं रात में सूर्य का प्रकाश नहीं होता है, जिसके कारण रात होती है, तो रात में ठंडक होती है। आगे है पृथ्वी की गोलाकार सतह। पृथ्वी की गोलाकार सतह के बारे में पढ़ेंगे। राजीव ने पृथ्वी की गोलाकार सतह का चित्र दिखाकर पूछा, बताओ अगर इस पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो किरणें कहाँ सीधी एवं कहाँ तिरछी पड़ेंगी। राजीव ने क्या किया, एक गोलाकार सतह का चित्र दिखाया और पूछा कि अगर इस पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो कहाँ सीधी एवं कहाँ तिरछी पड़ेंगी। तो ये एक गोलाकार चित्र है, ये सूर्य है। सूर्य का प्रकाश अब इसमें कहाँ सीधी पड़ेगी और कहाँ तिरछी पड़ेगी। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं भूमध्य रेखा, जिसपे सूर्य की प्रकाश डायरेक्ट पड़ रही है, और यहाँ उत्तरी ध्रुव जो कर्क रेखा से बाहर है, और ये दक्षिणी ध्रुव जो मकर रेखा से बाहर है। तो यहाँ सूर्य की प्रकाश तिरछी जा रही है, तो यहाँ अधिक गर्मी पड़ती है, क्योंकि यहाँ सीधी प्रकाश जाती है सूर्य का। और यहाँ कम गर्मी होती है, क्योंकि सूर्य की प्रकाश जो है तिरछी जाती है, जो बड़े हिस्से में फैल जाती है, ये बड़े हिस्से को कवर करती है। और यहाँ सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट पड़ता है, जिस कारण यहाँ पे अधिक गर्मी पड़ती है। तो यहाँ हम लोग समझने का काम किया, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में प्रकाश जो है सूर्य की किरणें तिरछी जाती है, जिसके कारण वहाँ ठंडी पड़ती है। और भूमध्य रेखा पर सूर्य की प्रकाश जो है वो डायरेक्ट जाता है, जिसके कारण वहाँ गर्मी रहती है। तो आगे यहाँ बोला, दोनों सहेलियां सोच में पड़ गई। कौन कौन? मीरा और शीला थी। मीरा बोली, भैया हमारी पृथ्वी के गोलाकार होने से उसके सभी भाग पर सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ेंगी। यहाँ पे बात किया गया, क्या बोला उसने? मीरा ने बोला कि हमारे जो पृथ्वी है वो गोलाकार है, जिसके कारण सभी जगह पर पृथ्वी का जो प्रकाश है वो सीधी नहीं पड़ेगी। राजीव बोला, बिल्कुल सही। यदि हम पृथ्वी को उत्तर और दक्षिणी दो बराबर हिस्सों में बांटें तो बीच के हिस्से में सूर्य की किरणें लगभग हमेशा सीधी पड़ेंगी। क्या बोला गया यहाँ? अगर पृथ्वी को हम उत्तर और दक्षिण दो बराबर भागों में बांटेंगे तो सूर्य की किरणें जो है लगभग हमेशा सीधी पड़ेगी। यहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है, इस क्षेत्र को उष्णकटिबंध की पेटी कहते हैं। तो यहाँ क्या बात किया गया, यहाँ कहा गया कि अगर पृथ्वी को हम दो भागों में उत्तर और दक्षिण बराबर में बांटें तो वहाँ किरणें जो है सूर्य के बीच में, वहाँ किरणें हमेशा कैसे पड़ेंगी? सीधी पड़ेंगी, जिससे वहाँ सालों भर गर्मी पड़ती रहती है। और उसे किस नाम से जानते हैं? उष्णकटिबंध की पेटी। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं, ये क्या है? उष्णकटिबंध क्षेत्र है, जो मकर वृत्त जिसे मकर रेखा कहते हैं, और कर्क वृत्त जिसे मकर रेखा और कर्क रेखा, जिसके बीच कौन सा क्षेत्र आता है? हमारा उष्णकटिबंध, जहाँ सूर्य की प्रकाश जो है वो हमेशा डायरेक्ट जाती है, जिसके कारण यहाँ पे गर्मी रहती है। और इसे हम किस नाम से जानते हैं? उष्णकटिबंध की पेटी। आगे कहता है, जैसे जैसे इसमें उत्तर या दक्षिण में बढ़ते हैं, पृथ्वी की गोलाकार सतह के कारण सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है और बड़े हिस्से में फैल जाती है। यहाँ बोला गया है, जैसे जैसे हम उत्तर की ओर बढ़ेंगे या फिर दक्षिण की ओर बढ़ेंगे, जिससे सूर्य की प्रकाश जो है वो तिरछी जाएंगी, यहाँ पे तिरछी जाने लगेगी, जिसके कारण क्या होगा, और जिसके कारण तिरछी जाएगी और जिसके कारण वह बड़े हिस्से में फैल जाएगी, जिसके कारण
उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की अपेक्षा कम गर्मी मिलती है। पृथ्वी पर इस क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध की पेटी कहा जाता है। तो शीतोष्ण किसे कहते हैं? जिसमें प्रकाश तिरछी रूप में जाती है उसे शीतोष्ण कटिबंध की पेटी कहा जाता है। आगे है, ध्रुवों के निकट सूर्य की किरणें अत्यधिक तिरछी पड़ती है। ध्रुवों के जो निकट है, ध्रुव हमारा कौन सा है इसमें देखेंगे, यह है दक्षिणी ध्रुव, यह है दक्षिणी ध्रुव और यह है उत्तरी ध्रुव। तो यहाँ सूर्य है, इसमें तिरछी पड़ती है, लेकिन जो दक्षिणी ध्रुव है उसमें अत्यधिक तिरछी पड़ जाती है सूर्य की किरणें, और उत्तरी ध्रुव है उसमें भी अत्यधिक तिरछी पड़ती है। तो इसमें वही बात कहा गया है कि ध्रुवों के निकट सूर्य की किरणें अत्यधिक तिरछी पड़ती है। यही कारण है कि 6 महीने का दिन होने के बावजूद ये किरणें वहाँ के धरातल एवं क्या बोला, ध्रुवों के निकट सूर्य की किरणें अत्यधिक तिरछी पड़ती है। यही कारण है कि 6 महीने का दिन होने के बावजूद ये किरणें वहाँ के धरातल एवं वातावरण को गर्म नहीं कर पाती। अतः यह वर्ष भर बर्फ जमी रहती है। इस क्षेत्र को शीत कटिबंध की पेटी कहा जाता है। इसमें क्या क्या गया, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उसमें सूर्य की किरणें जो है अत्यधिक तिरछी पड़ती है, जिसके कारण अगर वहाँ 6 महीने का दिन होता है, क्यों होता है, क्योंकि पृथ्वी जो है हमारा वो 23.5 डिग्री झुकी हुई होती है अपने अक्ष पर, जिसके कारण 6 महीने तक दिन और 6 महीने तक रात होता है। तो इसमें वही बात कहा गया है कि ध्रुवों के निकट जो भी है सूर्य की किरणें जो अत्यधिक तिरछी पहुँचती है, और वहाँ 6 महीने का दिन होने के कारण भी उस वातावरण और धरातल को गर्म नहीं कर पाती है, और यह वर्ष भर यहाँ बर्फ जमी रहती है, जिसके कारण यहाँ बहुत ठंडी रहती है। और इसे किस नाम से जानते हैं? शीत कटिबंध की पेटी यानी शीत कटिबंध। शीला बोल पड़ी, भैया पृथ्वी के झुकाव तथा अक्षीय एवं वार्षिक गति के प्रभाव से ही तो मौसम बदलते रहते हैं। यह क्या बोला कि पृथ्वी के झुकाव यानी पृथ्वी के अपने झुकाव में, और अक्षीय एवं वार्षिक गति यानी अपना अक्ष पे घूमती है, फिर वार्षिक गति यानी परिभ्रमण काल से ही तो मौसम बदलते रहते हैं। आगे है, राजीव ने कहा, हाँ यह सही, यह सब इन्हीं कारणों से होता है। किस कारण से होता है? पृथ्वी अपना अक्ष पे घूमता है, जिसके कारण दिन और रात होती है, और वार्षिक गति यानी परिभ्रमण काल से हमारे पृथ्वी में मौसम में चेंजेज आते हैं। मीरा ने शीला से कहा, शीला सचमुच आज पृथ्वी और उसकी गतियों के बारे में भैया ने ढेर सारी बातें बताई। यही तो तुम्हारे जन्मदिन का असली उपहार है, राजीव ने कहा और उन्हें मिठाई दी। दोनों खुशी खुशी मिठाई खाने लगी। तो इसी के साथ मैंने चैप्टर 2 पृथ्वी और उसकी गतियाँ कंप्लीट किया। अब चलिए आगे इसके क्वेश्चन आंसर को देखती हूँ कि क्या कहा गया है क्वेश्चन आंसर में। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन आ गया, जिसमें कहा गया है सही विकल्प को चुनें। फर्स्ट क्वेश्चन है, समदिवा रात्रि होते हैं। तो समदिवा रात्रि जिसमें हम पढ़े थे उसमें, जिसमें से समदिवा रात्रि किसे बताया गया, एक 21 मार्च को और एक 23 सितंबर। तो 21 मार्च एवं 23 सितंबर। सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो हमने उस मानचित्र के हिसाब से पढ़ा था कि सबसे बड़ा दिन जो है वो 21 जून को होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है, कितना झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री। आगे है, शीतोष्ण कटिबंध में यानी शीतोष्ण कटिबंध जो है वहाँ कैसे होता है? क्या वहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, कम गर्मी पड़ती है, बहुत बरसात होती है, अधिक ठंड एवं कम गर्मी पड़ती है? तो वहाँ क्या होगा, शीतोष्ण जो है वहाँ पे अधिक ठंड एवं कम गर्मी पड़ती है, यानी वहाँ बहुत अधिक ठंड हो जाती है। आगे है, जहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है वह क्षेत्र कहलाता है। तो सालों भर गर्मी पड़ती है उसे किस नाम से जानते हैं? उष्णकटिबंध। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। पृथ्वी आकार में चंद्रमा से क्या है? छोटी है। पृथ्वी जो आकार में है वो चंद्रमा से छोटी है। तो 6 में कहा गया कि पृथ्वी आकार में क्या है? चंद्रमा से। तो पृथ्वी जो है चंद्रमा से बड़ी है। अगला है, चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? चांद पे जो पहला व्यक्ति पहुंचा था वह है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया है।
खाली जगहों को भरिए। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहते हैं उसे? तो हमने फर्स्ट ही पैराग्राफ में पढ़ा था, उसे अक्ष कहते हैं। पृथ्वी की डैश गति के कारण दिन और रात होते हैं। तो पृथ्वी के किसके कारण? तो घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं। आगे है हमारा, विषुवतीय प्रदेश में सूर्य की किरणें सालों भर कैसे पड़ती है? तो विषुवतीय रेखाओं पर सालों भर किरणें जो है वो सीधी पड़ती है, जिसके कारण वहाँ अधिक गर्मी होती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी डैश से डैश की ओर घूमती है। तो पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर, हम सब जानते हैं, जिसके कारण हमारा जो सूर्य है वो पूर्व की ओर उदय होता है, पश्चिम में अस्त होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड का फर्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। फर्स्ट है, ध्रुवों पर 6 महीने लगातार दिन और रात क्यों होते हैं? इसमें कहा गया कि ध्रुवों पर 6 महीने लगातार दिन और रात क्यों होते हैं? क्योंकि हमारा जो पृथ्वी है वह अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसके कारण जो है 6 महीने तक लगातार उत्तरी ध्रुव में सूर्य का प्रकाश पहुंचती है और दक्षिणी ध्रुव में जिसके कारण सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाती है। इसके कारण 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। और यही उल्टा होता है, जब दक्षिणी ध्रुव में सूर्य की प्रकाश 6 महीने तक पड़ती है, तब उत्तरी ध्रुव में 6 महीने तक लगातार रात होते हैं और दक्षिणी ध्रुव में 6 महीने तक लगातार दिन होते हैं, जिसके कारण 6 महीने तक पृथ्वी पर लगातार दिन और रात होते हैं। सेकेंड है, दैनिक गति और वार्षिक गति में क्या अंतर है? तो हमारा जो दैनिक गति है वो जो पृथ्वी अपने अक्ष में घूमती है, जिसे घूर्णन गति या दैनिक गति कहते हैं, जिसमें दिन और रात होते हैं, जो अपना दूरी 24 घंटा में पूरा कर लेती है पृथ्वी। और जिसका वार्षिक गति है, जिसे परिभ्रमण गति भी कहते हैं, जिसके कारण हमारे यहाँ मौसम में चेंजिंग आता है और यह पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है, जिसे परिभ्रमण गति या वार्षिक गति कहते हैं, और वह इस गति को 365 दिन में पूरा कर लेती है। तो यहाँ हमने समझा दैनिक गति और वार्षिक गति में क्या अंतर है। तो दैनिक गति क्या है? जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और यह 24 घंटा में पूरा कर लेती है, जिसके कारण हमारे यहाँ दिन और रात होते हैं। और वार्षिक गति जो है वो उसे परिभ्रमण काल कहा जाता है, जिसमें पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है और यह कितने दिनों में पूरा करती है? लगभग 365 दिनों में पूरा कर लेती है। तो इसमें हमने दैनिक गति और वार्षिक गति में अंतर जाना। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वह है, अक्ष किसे कहते हैं? तो अक्ष हमने जाना, जो एक पृथ्वी है, ये नॉर्थ है, एक मिनट, ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है। तो इसमें कहा गया उत्तर से दक्षिण को मिलाने वाली एक जो काल्पनिक रेखा है उसे ही अक्ष कहा जाता है। आगे है, पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? तो अभी थोड़ी देर पहले हमने जाना पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी की किस भाग से सबसे कम गर्मी पड़ती है और क्यों? पृथ्वी के किस भाग में सबसे कम गर्मी पड़ती है? तो हमने इसमें पढ़ा कि जो पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है, जिसमें सूर्य का जो प्रकाश है वो अत्यधिक तिरछा होता है। ये पृथ्वी हमारा, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, ये सूर्य का प्रकाश है। तो ये दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव पे अत्यधिक तिरछी पड़ती है, जिसके कारण यहाँ पे बहुत ही कम गर्मी पड़ती है। और इसी कारण आगे है, पृथ्वी पर कितने कटिबंध हैं और कटिबंधों में सूर्य का प्रकाश की क्या स्थिति होती है? तो यहाँ जो बोला गया कि कितने कटिबंध है, तो हमने 3 प्रकार का कटिबंध को जाना है, जिसमें एक का नाम है शीतोष्ण, एक का नाम है उष्ण कटिबंध, एक का नाम है शीत कटिबंध। चलिए जानते हैं। तो उष्ण कटिबंध जहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी रहती है, जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच रहती है, और शीतोष्ण कटिबंध जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बाहर होती है और जहाँ सूर्य का प्रकाश तिरछी पड़ती है। और एक होता है हमारा शीत कटिबंध, जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे जहाँ सूर्य का प्रकाश अत्यधिक तिरछी पड़ती है और जहाँ सबसे ज़्यादा ठंडी होती है। तो इस कितने प्रकार के कटिबंध है? 3 प्रकार के। आगे देखते हैं हम लोग। आगे है
विषुवत रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है? तो विषुवत रेखा जो है हमारा वो ब्राज़ील, मालदीव, इंडोनेशिया, इस सब देशों से होकर गुजरती है। सेकेंड है शीत कटिबंध में स्थित कुछ देशों के नाम। तो शीत कटिबंध में कौन कौन सा देश है? जैसे अमेरिका है, क्योंकि वहाँ देखते हैं गोरे गोरे लोग पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। कनाडा है, नॉर्वे है, स्वीडन है, ये शीत कटिबंध देश हैं। अब शीतोष्ण कटिबंध में स्थित कुछ देशों के नाम। शीतोष्ण में जो है रूस आ गया आपका, अलास्का, ईरान, तजाकिस्तान, तुर्की। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है क्वेश्चन आंसर के साथ। तो फ्रेंड्स, आज हमने SCERT ज्योग्राफी का चैप्टर 2 कंप्लीट करा चुकी हूँ, जो आपके BPSC के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आप इस सीरीज के साथ जुड़े रहिए अंत तक, और इसमें 6 to 10th तक SCERT कराया जाएगा, इसलिए आप SCERT के लिए आपको अलग से कोई भी चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके साथ मैं BPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ में कराते चलूँगी। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ अंत तक बने रहें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें मैं SCERT ज्योग्राफी का चैप्टर 3 लेकर आऊँगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए धन्यवाद।